हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एनिमेटो एक्स चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं मैकेन के सीजन 1 का एपिसोड 2। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं नुकुमिसु एक रूम की सफाई कर रहा होता है। वो कहता है कि अगर स्कूल वाले रोल नंबर के हिसाब से सफाई करवा रहे हैं तो रोल नंबर 30 के ऊपर वाले बच्चे तो रह गए। तभी वो देखता है कमरे में लेमन आ जाती है। वो कहता है कि लेमन तुम यहाँ कैसे? वो नुकु से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नुकु मन में सोच रहा होता है कहानियों में ऐसी सिचुएशन में कुछ मजेदार होता है। अगर रोमांस की बात करें तो लेमन और मैं इतने क्लोज नहीं है कि ऐसा कुछ हो। अब लेमन कहती है तो बताओ उस चीज का आखिर हुआ क्या? नुकु कहता है कि कौन सी चीज का क्या हुआ? लेमन कहती है कि अयानो ने कहा था कि उसे लिटरेचर क्लास से कुछ बुक चाहिए, तो क्या उसने वो बुक ले ली? तुम चाहो तो वो सारी बुक मैं खुद जाकर अयानो को दे सकती हूँ। नुकु कहता है कि जिस दिन तुम्हें क्लब से छुट्टी मिले उस दिन हम उसे बोल सकते हैं कि वो आकर अपनी बुक ले जाए। लेमन कहती है कि छुट्टी क्यों? नुकु कहता है कि तभी तो तुम लिटरेचर क्लास में आ पाओगी, आना और ऑडियंस में कहीं भी बैठ जाना, और ऐसा करने से तुम दोनों एक साथ क्लब में भी आ सकते हो। ये सुनकर लेमन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ ये सही रहेगा। तुम तो काफी तेज हो, मुझे तो लगा था तुम बुद्धू होगे, लेकिन तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। नुकु मन में कहता है कि लगता है मुझे अब तक कोई भी जान नहीं पाया है। अब लेमन बाहर जाने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि दरवाजा तो बाहर से लॉक है। अब वो दोनों चिल्लाने लगते हैं और दरवाजे को पीटने लगते हैं कि कोई है बाहर, दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा खोलने कोई नहीं आता और वो दोनों अंदर ही बंद रहते हैं। आज के दिन बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और उन दोनों को बहुत पसीना आ रहा है। अब नुकु देखता है कि लेमन अजीब अजीब हरकतें कर रही है, तो वो पूछता है कि लेमन क्या हुआ? तो वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं, वो बहुत अजीब अजीब बातें कर रही है। ये सब नुकु देख रहा होता है और सोचता है कि इसको क्या हो गया। नुकु लेमन को एक स्प्रे देता है लगाने के लिए। लेमन उससे कहती है कि तुम ही लगा दो। नुकु शर्माते हुए उस पे स्प्रे डाल देता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे। तभी बाहर कोई आ जाता है और गेट खोल देता है। नुकु काफी खुश हो जाता है कि अब गेट खुल गया, लेकिन उसकी हालत देखकर वो टीचर वापस से गेट बंद कर देती है और चली जाती हैं। अगले सीन में हम नुकु और लेमन को देखते हैं जो एक डॉक्टर के क्लिनिक में बैठे होते हैं। वो डॉक्टर नुकु को बता रही होती हैं कि ये स्प्रे काफी खतरनाक होता है, इससे जान भी जा सकती है। अब नुकु की टीचर आ जाती हैं और बोलती हैं कि तुम दोनों क्लास के बारे में भूल जाओ और यहीं पे आराम करो। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी क्लास टीचर को इन्फॉर्म कर दूंगी। जिस पर नुकु कहता है कि आप ही हमारी टीचर हो। अब वो टीचर वहाँ से चली जाती हैं। नुकु उस डॉक्टर से पूछता है कि क्या मैडम आपकी अच्छी दोस्त हैं? जिस पर वो कहती है कि हाँ ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो मैडम कहती है कि हाँ हमने साथ में पढ़ाई की और हमने काफी टाइम एक साथ गुजारा है। अब नुकु लेटकर फोन चला रहा होता है। तभी उसकी डॉक्टर आती है और बोलती है कि तुमसे कोई मिलने आया है। नुकु देखता है कि उससे मिलने ऐना आई है। ऐना कहती है कि मैं तुम्हारे लिए टिफिन लेके आई हूँ, खाना चाहोगे? अब उसकी डॉक्टर बोलती है कि मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम लोग को जितनी बातें करनी है आराम से बातें करो। नुकु कहता है कि इन लोगों को टीचर किसने बना दिया? अब ऐना नुकु को खाना देती है। नुकु कहता है कि ऑमलेट राइस। ऐना कहती है कि हाँ ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, ये बहुत स्वादिष्ट है। ऐना कहती है तो इस खाने के तुम कितने पैसे काटोगे? नुकु कहता है कि लगभग 400 येन। जिस पर वो कहती है कि हाँ कीमत तो तुमने अच्छी लगाई, लेकिन इसकी कीमत और भी बढ़ने वाली है। और वो एक व्हाइट सॉस उसके खाने में डाल देती है। नुकु सोचता है कि ये क्या है, मुझे तो व्हाइट सॉस पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो खा लेता है। उसे खाते ही वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो सॉस बहुत स्वादिष्ट थी। इसके बाद ऐना पूछती है कि तो अब बताओ क्या कीमत लगाओगे इस खाने की? अब नुकु कहता है कि 600 येन। इस पर ऐना काफी खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर लेमन आ जाती है और बोलती है कि लगता है कि तुम लोग बहुत मजे कर रहे हो। ऐना लेमन से पूछती है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? लेमन कहती है कि बहुत अच्छी, लेकिन मुझे आखिरी के कुछ पल ठीक से याद नहीं। वो नुकु से पूछती है कि हमने कुछ किया था क्या? जिस पर नुकु कहता है कि नहीं नहीं नहीं, और वो कहता है कि अमानत्सु मैम ने हमें बचाया था। लेमन कहती है क्या सच में? अच्छा तो मैम ने ही मेरे कपड़े चेंज किए होंगे। नुकु कहता है कि हाँ, और मैंने कुछ भी नहीं देखा। लेमन कहती है कि अच्छा हुआ तुमने कुछ नहीं देखा, लड़की को कपड़े बदलते हुए भला कौन देखता है। अब ऐना लेमन को वही खाना टेस्ट करने के लिए देती है। लेमन उसे खाती है और कहती है कि वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट है। नुकु कहता है कि ये मेरा खाना है। ऐना कहती है कि तुम तो इसे इनडायरेक्ट किस समझोगे क्योंकि मैंने तुम्हारा जूठा लेमन को खिला दिया। जिस पर नुकु कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहाँ पे व्हाइट बाल वाला लड़का आ जाता है और वो कहता है कि क्या यहाँ पे लेमन है? वो लेमन को कुछ सामान देता है और कहता है कि ये लो, मैं ये तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। इस पर लेमन कहती है कि इसकी क्या जरूरत थी? इस पर वो लड़का कहता है कि अगर तुम्हें जरूरत नहीं है तो मैं इसे वापस ले जाता हूँ। लेमन कहती है कि नहीं मैं इसे रख लेती हूँ। इतने में वहाँ पे एक और लड़की आती और वो व्हाइट वाले लड़के को बोलती है कि
अयानो कैसे हो? वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। वो कहती है कि मुझे स्टडी रूम जाना है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जिस पर अयानो बोलता है कि नहीं, मुझे आज जल्दी घर जाना है, इसलिए हम कल मिलेंगे। तो वो लड़की बोलती है कि ठीक है, हम शाम को मिलते हैं, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अयानो लेमन को ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि अपना ख्याल रखना। अब अगले सीन में हम देखते हैं नुकु लाइब्रेरी आया हुआ है और वो अपनी मैम से बोलता है कि क्या मैं इनमें से कुछ बुक अपने दोस्त को दे सकता हूँ। उसकी मैम बोलती है कि हाँ दे दो, उसे जितनी बुक चाहिए उसे उतनी दे दो। एक बार जब वो हमसे इम्प्रेस हो जाएगा तो हम उसे अपनी टीम में ले लेंगे। अब वो टीचर वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं नुकु मेट्रो स्टेशन के सामने खड़ा होता है। तभी उसकी बहन काजू आ जाती है। नुकु कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? काजू कहती है कि वो सब छोड़िए ना, आप बताइए कि आपने टीचर को छोड़कर कितने लोगों से बात की? जिस पर नुकु कहता है कि यही कोई 5 लोग। ये सुनकर काजू कहती है कि सिर्फ 5? काजू कहती है कि मैं आपसे ऐसे ऐसे सवाल करती हूँ इसलिए आप परेशान होके कुछ भी झूठ बोलने लगते हो। बड़े भैया, आपका एक भी दोस्त नहीं है तो इसमें कोई छिपाने और शर्माने वाली बात नहीं है। अब नुकु अपने स्कूल आ गया है। लेमन उसे आते हुए देखती है। वो नुकु से कहती है कि आखिरकार मुझे याद आ ही गया कि कल लॉकर रूम में क्या हुआ था। ये सुनकर नुकु चौंक जाता है कि अरे नहीं। वो कहने लगता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। लेमन कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो अयानो के साथ लिटरेचर क्लास जाने की बात कर रही हूँ। तुमने ही कहा था ना कि हमें साथ में जाना चाहिए। तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है क्या? जिस पर नुकु कहता है कि हाँ याद आया। लेमन ये बोलकर चली आती है कि तो ठीक है, फिर क्लास के बाद मिलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं आयना नुकु के लिए लंच लेके आई है और वो उसे दे देती है। आयना कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे लेमन की मदद करनी चाहिए। नुकु भी बोलता है कि हाँ, हमें मदद करनी चाहिए उसकी। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों लाइब्रेरी पहुंच गए हैं। वहाँ पे एक नया लड़का मिलता है जो नुकु से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर नुकु बोलता है कि मैं अपनी बुक लेने आया हूँ। तभी वहाँ पे टीचर आ जाती हैं। वो लड़का ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि तुम सच में बहुत प्यारी हो कमारी। वो लड़का उस टीचर को बोलता है कि तुम्हें भी इससे कुछ सीखना चाहिए, और वो लड़का बोलता है कि बाद में मिलते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब वो छोटी बच्ची काफी खुश हो जाती है कि प्रेसिडेंट ने मुझे क्यूट कहा। ऐना बोलती है कि तुम दोनों की जोड़ी तो कमाल की है। जिस पर वो टीचर बोलती हैं कि नहीं, हम बस बचपन के दोस्त हैं और कुछ नहीं। इसके बाद ऐना उसी छोटी बच्ची को देखती है और बोलती है कि इसका मतलब तुम इनका घर तोड़ने वाली हो। और नुकु ऐना को समझाता है कि प्लीज यहाँ तो ऐसी बातें मत करो ना। तभी वहाँ पर लेमन और अयानो आ जाते हैं और वो अपनी बुक ढूंढने लगते हैं जिसके लिए वो यहाँ आए हैं। अब वहाँ की टीचर बोलती हैं कि तुम जो भी बुक लेना चाहो ले सकते हो। वो टीचर अयानो को बताती हैं अगर तुम हमारा क्लब ज्वाइन करोगे तो तुम कोई भी किताब ले सकते हो। अयानो कहता है कि मैं ज्वाइन तो करना चाहता हूँ लेकिन मैं अभी कहीं और बिजी हूँ। जिस पर वो टीचर बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा जब भी मन करे तुम यहाँ के बुक ले सकते हो। और वो कहती है कि शायद तुम्हारी ये क्यूट गर्लफ्रेंड ये क्लब ज्वाइन करना चाहती हो। वो लेमन के लिए ऐसा बोलती है। लेमन ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और बोलती है कि अरे वाह क्या बात है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड। लेमन कहती है कि मैं भी मेंबरशिप लेना चाहती हूँ लेकिन क्या ये पॉसिबल है? इस पर वो टीचर बोलती है कि हाँ बिल्कुल, हमें डबल मेंबरशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे सारे मेंबर दूसरे क्लब का भी हिस्सा हैं। नुकु ये सुन रहा होता है और सोचता है कि लेकिन मैं कौन से दूसरे क्लब का हिस्सा हूँ। वो मास्टर लेमन को बोलती है कि तुम्हें जब भी प्रैक्टिस से बचना हो तुम यहाँ आकर बैठ सकती हो। वो अयानो से कहती है और तुम्हें भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिताने का मौका मिलेगा। लेमन अयानो से पूछती है कि क्या तुम्हें मंजूर है? अयानो कहता है कि गर्लफ्रेंड बोलना सही नहीं होगा, वैसे भी हम एक दूसरे को डेट थोड़ी कर रहे हैं। वो कहता है कि ये हमेशा हर लड़कों में पॉपुलर रही है और मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है। इतने में लेमन काफी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ये झूठ है, भले ही मैं पॉपुलर हूँ लेकिन मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पॉपुलर हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को भी डेट करूँ। अयानो कहता है कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करो। लेमन कहती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो टीचर वापस से उन दोनों के बीच में आती हैं और बोलती हैं कि तुम दोनों सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हो या नहीं। इस पे लेमन उसे समझाती है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो टीचर फिर बोलती हैं कि तुम्हें पक्का यकीन है? इतने में अयानो बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और वैसे भी मेरी एक गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर लेमन काफी शौक हो जाती है। अयानो कहता है कि ये क्या, अचानक से सबको क्या हो गया, सब लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? लेमन कहती है कि अयानो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो कहता है कि हाँ अभी अभी बनी है, तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। नुकु कहता है कि अगर मैं सही हूँ तो वो लड़की आसा गुमो है ना? जिस पर अयानो कहता है कि हाँ वही है। अयानो सभी से कहता है
कि अगली बार मैं तुम सबको उससे अच्छे से मिलवाऊंगा। वो कहता है तो लेमन चलें, तुमने मुझे शॉपिंग करने साथ चलने के लिए बोला था ना। इसके बाद लेमन बदल जाती है और बोलती है कि नहीं, मुझे तो लिटरेचर क्लास लेनी है, सोच रही हूँ थोड़ी देर यहीं रहूंगी। अयानो वहाँ से चला जाता है। वो टीचर बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। नुको कहता है कि हाँ, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। लेमन ये सोचकर बार बार परेशान हो रही है कि उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है और वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। अवेना और नुको दोनों लेमन को समझाते हैं और उसे कैंटीन में ले जाकर कुछ खिलाते पिलाते भी हैं। कैंटीन में नुको एना से बोलता है तो आज तो तुम अपने पैसे खुद भरोगी ना। ऐना बोलती है कि हाँ, लेकिन तुम यहाँ पे पैसे की बात ना करो तो सही है। ऐना कहती है कि मैं एक बर्गर खाऊंगी। नुको कहता है कि तुम सच में खा पाओगी। ऐना कहती है कि हाँ, क्योंकि मीठा खाने से डाइट इनबैलेंस हो जाता है, इसलिए मैं कड़वा खाऊंगी। नुको कहता है तो क्या बर्गर खाने से डाइट बैलेंस हो जाती है। फिर ऐना बोलती है कि पहले मैं मीठा खाऊंगी, फिर मैं बर्गर खाऊंगी। अब वो तीनों खा पी लेते हैं। ऐना और नुको लेमन से बोलते हैं कि तुम बाहर चलो, हम पेमेंट करके अभी आ रहे हैं। अब नुको ऐना से पेमेंट करने के लिए बोलता है। ऐना देखती है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है। अब वो नुको से बोलती है कि तुम पेमेंट करो, मेरे पास पैसे नहीं है। अब नुको फिर से पूरा बिल भरता है। अब वापस से हम क्लिनिक वाली डॉक्टर को देखते हैं, जो कि सबकी बातों को ईयरफोन के जरिए सुन रही है और बोलती है कि नुको जितना ज्यादा भोला बनता है वो उतना ही ज्यादा स्मार्ट है। वो टीचर कहती है कि मुझे लगता है कि स्टडी रूम में भी एक माइक्रोफोन लगा देना चाहिए। वो डॉक्टर जब घर जाने लगती हैं तो वो देखती हैं कि लेमन अभी भी रनिंग की प्रैक्टिस कर रही है। और डॉक्टर लेमन से पूछती हैं कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि मेरा बस दौड़ने का मन था। वो टीचर कहती है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए, चलो मैं तुम्हें आधे रास्ते छोड़ देती हूँ। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं अभी एक राउंड और दौड़ना चाहती हूँ। लेमन कहती है कि मुझे मेरी मंजिल साफ दिख रही है। वो डॉक्टर कहती है कि तो फिर ठीक है, भागो, पूरी जान लगा कर भागना। लेमन कहती है कि हाँ बिल्कुल, और वो भागने लगती है। तो इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय।